बड़ी महंगा सिंगार हो गईल, आ सहुआन जी से प्यार हो गईल। जब से अखियाँ लड़ल उनसे, हई दिलावा बीमार हो गईल, आ मने मने इकरार हो गईल, आ सहुआन जी से प्यार हो गईल। करते हैं, सबका करते हैं, अहिरान का भी करते हैं, पासवान का भी करते हैं, भूमियार का भी करते हैं, पंडितान का भी करते हैं, अभी सहुआन का भी कर रहे हैं, सबका करते हैं। सैया दाढ़ी जनी रखो साधु मुल्ला लागेला, अभी ना दढ़िया के राजा रसगुल्ला लागेला। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ हैं भोजपुरी की बहुत ही अच्छी गायिका प्रीति राय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव। ठीक हूँ, आप बताइए। हर हर महादेव, मैं भी ठीक हूँ। लगातार आपके शोज हम देखने को मिल रहा है इंस्टा के माध्यम से, सोशल मीडिया पे कितना प्रोग्राम कर रही हैं, हर जगह छाई हुई हैं और पटना में बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ है। हाँ, अभी कंटिन्यू मेरा पंजाब लुधियाना में प्रोग्राम थे, जागरण थे, नवरात्र के छठ पूजा तक हर साल होता है, क्योंकि पुरानी पार्टियां हैं जो हमारी कमेटी के, जो उनके प्रोग्राम 8 साल 10 साल से कर रही हूँ मैं, तो मेरे अलावा किसी को कराते ही नहीं है, बुलाते ही नहीं है, तो वो उन लोग का सारा जागरण कर रही थी। अभी फ्री हूँ मैं, तो अभी पटना में हूँ, पटना में कार्यक्रम करेंगे अब। लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर, यानी कि लक्ष्मी मैया का कृपा पर बहुत अच्छा बना रहा और धन की वर्षा खूब हुई है ना? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, कृपा है, ठीक है, माता रानी ऐसे ही सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। शुरुआत हमसे करें हम तो यही बोलेंगे। होना भी चाहिए ये बात। अभी तो आप पे हो रहा है, हम देख रहे हैं। हम पे नहीं कह सकते हैं, सब पे हो रहा है। हम दोनों पे भी हो रहा है और भगवान करे सभी पे होता भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके इंस्टा पे मैंने 3-4 गाने देखे हैं जो कि काफ़ी सारे, मतलब 4 से ज़्यादा ही होंगे, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और लोग खूब सुन रहे हैं, खूब पसंद कर रहे हैं और खूब ढेर सारे रील भी बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? खुशी होता है कि जब स्क्रॉल करते हैं हम लोग और इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स वगैरह स्क्रॉल करने पे अपना गाना आ जाए तो बड़ा खुशी होता है कि नहीं, लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। तो इतना प्यार देख के दर्शक लोगों का दिल भर जाता है कि, लेकिन मन कहाँ भरता है प्यार से, जितना प्यार मिले उतना कम लगता है। तो चाह रहे हैं थोड़ा सा और मिले। अभी गाना मेरा खूब वायरल हो रहा है, देख रहे हैं कि बॉलीवुड से लेके सब लोग काफी सारा रील बना रहे हैं लोग। सैया दाढ़ी जनी रखा साधु मुल्ला लागेला, इसका मैं चर्चा करने वाला था। इसका चर्चा हम करेंगे बाद में, लेकिन पहले अभी ये 3-4 गाने जो लगातार ट्रेंडिंग में चलेंगे, अभी चल रहे हैं। प्रमोद जी के साथ मेरा गाना बाजता, दोनों बूफर खूब सारा प्यार दे रहे हैं दर्शक लोग, ट्रेंडिंग में चल रहा है। सहुआन जी बड़ा प्यार दे रहे हैं मुझे, खूब दब के रील बना रहे हैं लोग। तो प्यार देख के दर्शकों का दिल खुश होता है। इन 3-4 गानों में जो भी आपने जिसका नाम लिया, जो आपका पसंद हो। अभी तो मेरा ही फेवरेट है, और जितने मेरे फैंस हैं, इंस्टा फैमिली है मेरी, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और काफ़ी मुझे कॉल भी आते हैं कि दीदी आपका गाना बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा गाई हैं आप। जबकि मैंने बस क्लिक गा के 30 सेकंड का डाला है, और उसके लिए रिक्वेस्ट भी आ रहा है कि जल्दी उसको पूरा गाना लेके आइए यूट्यूब पे। अच्छा। तो खोलेंगे चैनल जल्दी, उस गाने को कम्प्लीट करेंगे। तो गाना बड़ा अच्छा है। बड़ी महंगा सिंगार हो गईल, आ सहुआन जी से प्यार हो गईल। जब से अखियाँ लड़ल उनसे, हई दिलावा बीमार हो गईल, आ मने मने इकरार हो गईल, आ सहुआन जी से प्यार हो गईल। खूब सारा प्यार दे रहे हैं इस गाने को। प्यार तो मिल ही रहा है और आपके जितने भी गाने आते हैं लोग खूब पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। एक आरोप भी लगता है आपके ऊपर कि इतना जातिवाद गाने क्यों गाती हैं आप, क्योंकि मतलब फीमेल सिंगर में बहुत सारे ऐसे, लेकिन सबसे ज्यादा खुलकर जातिवाद गाना आप ही गाती हैं। अच्छा, क्या कारण है? एक बात होता है, जातिवाद हम कह सकते हैं कि एक जाति को लेके हम गाएं, कि सहुआन का गाएं, जाहिरान का गाएं, बबुआन का गाएं, भूमियार का गाएं, एक का गाएं, हम सबके लिए गाते हैं, तो उसको जातिवाद नहीं कह सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस सभी इंजॉय करे, क्योंकि हम कलाकार हैं, हम यही चाहेंगे कि हमारे गीतों द्वारा सभी इंजॉय करें, इंजॉयमेंट हो। संगीत सुन के थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है सबका, कहीं उदास हो या फिर स्ट्रेस हो तो आदमी सुनता है गाने, ताकि गाने सुन के, और भोजपुरी गाने सुन के तो वैसे ही स्ट्रेस कम होता है। पता नहीं आप लोगों का, कमेंट करके बताइएगा, मेरा होता है, सबका होता है। हाँ, भोजपुरी गाने सुन के मतलब, और मन तरोताजा हो जाता है, बीट सुन के, रिदम नाचने वाला। तो मेरा ये होता है कि जितने मेरे दर्शक हैं इंजॉय करें सभी, और जाति का क्या है, सभी जाति बराबर है मेरे लिए, सभी एक बराबर है, सबको हक है अपनी जाति की बड़ाई करना। तो हम सभी के लिए गाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि प्रीति राय एक जाति पे गाती है, हम सबका गाते हैं।
वो तो बात आपका ठीक है, लेकिन क्या किसी भी जाति को मतलब इस तरह से बढ़ावा देना नहीं, ठीक है? देखिए हम किसी को नीचा दिखा के किसी को बढ़ावा थोड़ी देते हैं। हम तारीफ करते हैं, सबका करते हैं, अहिरान का भी करते हैं, पासवान का भी करते हैं, भूमिहार का भी करते हैं, पंडितान का भी करते हैं, अभी सहुआन का भी कर रहे हैं, सबका करते हैं, ताकि सभी लोग जैसे जो ये पता है क्यों करते हैं कि जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो सहुआन हैं, तो उनको खुशी हो कि नहीं हम प्रीति राय को फॉलो करते हैं, हमारी इनके फ़ैन हैं तो ये हमारे लिए गा रही हैं। जो हिरान है कि नहीं हम प्रीति राय को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए भी कुछ कर रही हैं। तो मैं सबके लिए, जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, सबके लिए करती हूँ मैं वो चीज़, खुशी के लिए। अच्छा, आपके अनुसार जातिवाद गाने बनने चाहिए या नहीं? नहीं बनने नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि जिससे अगर हमारे ऑडियंस को खुशी मिल रहा है। हाँ, किसी को नीचा दिखा के अपनी जाति को ऊपर दिखाना ये गलत है। खुशी तो अश्लील गानों पे भी मिलता है, डबल मीनिंग गानों पे भी मिलता है, तो क्या है? नहीं गाती हूँ मैं, तो उतना ही करिए कि हम अपने परिवार में सुन सकें और हमारे जो ऑडियंस है, हमारे फैंस हैं, वो अपने परिवार में सुन सकें, वो उस चीज़ को एंजॉय कर सकें, तो वो चीज़ करती हूँ मैं। अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ऑडियंस पसंद करते हैं तभी आप ऐसा गाना गा रही हैं, और लोग सही में पसंद भी करते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और क्या क्या लेकर आ रही हैं अपने दर्शकों के लिए? बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे गाने आने वाले हैं मेरे अनादे म्यूजिक जोन से। त्रिमूर्ति से बड़ा अच्छा गाना रिलीज़ होने वाला है मेरा। वर्ल्ड वाइड से भी आया था और भी लोकगीत आने वाला है। तो बस इंतज़ार करिए, आप लोगों के उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। अच्छा, आप जैसे कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि सैया दाढ़ी जनी राखा साधु मुल्ला रखेला। इस गाने को आप बताऊं, जब मेरे पास गाने के लिए आया था, डुएट सॉन्ग था, तो मतलब मैं कि क्या है गाना, साधु मुल्ला लागेला रसगुल्ला लागेला, गा दिया। इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, मतलब महीने में 4 बार तो ट्रेंडिंग आता ही है। बिल्कुल। आप लोग को हम बता दें कि ये वही गायिका है जो गाना गाई है, सैया दाढ़ी जनी राखी साधु मुल्ला लागेला, बिना दाढ़िया में राजा रसगुल्ला लागेला। और ये गाना इंस्टा पे इतना ट्रेंड हुआ है, रील पे हर जगह ये गाना ट्रेंड किया है, और बहुत सारे लोग बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े क्रिएटर रील बनाए हैं। हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। और पता है मीम बनाते हैं लोग, पहले दाढ़ी रख के बनाते हैं, उसके बाद पूरा ही क्लीन शेप हो गया रसगुल्ला टाइप का, और बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कि लोगों ऑडियंस इतना प्यार दे रही है। जब इतना ट्रेंड हुआ है और जब आप हमारे साथ हैं, तो ये गाना हो जाए 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। सैया दाढ़ी जनी रखो साधु मुल्ला लागेला, अब बिना दाढ़िया के राजा रसगुल्ला लागेला। कभी सोची थी आपकी इस गाना को गाते हुए या बनाते हुए कि इतना वायरल हो जाएगा? मुझे तो क्या है, भी इसका अगला लाइन था, जान मारे तो हलुक जब ही पिझारेला, अभी ना दढ़िया के राजा रसगुल्ला लागेला। हगे क्या है, दाढ़ी जनी रखा साधु मुल्ला लागेला रसगुल्ला लागेला। मुझे खुद मतलब थोड़े थोड़े दाढ़ी वाले लड़के अच्छे लगते, क्लीन शेप ना अच्छे लगते। और गाने में है कि बिना दढ़िया के राजा रसगुल्ला लागेला। ठीक है, लेकिन ऑडियंस को कब क्या पसंद आ जाए हमको नहीं पता लगता। अभी आपने कहा कि दाढ़ी वाले लड़के अच्छे लगते हैं, हल्के हल्के ही नहीं कि हाँ साधु मुल्ला सही है। क्या खास है उन लड़कों में जो दाढ़ी रखते हैं? अभी ट्रेंड चल रहा है ना कि हल्का हल्का दाढ़ी हो, मतलब 1 नंबर 0 पे। अब एकदम क्लीन शेप हो जाओ तो अजीबे लगते हैं, लेकिन वो भी किसी किसी पे सूट करता है। ये नहीं कह सकते अजीब लगते हैं, किसी किसी के फेस पे अच्छा लगता है। लेकिन आजकल का ट्रेंड ये है कि हल्का फुल्का दाढ़ी अच्छा लगता है लड़कों पे। वाह, बहुत अच्छा सोच विचार है आपका। गाने के माध्यम से लोग आपको पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। भोजपुरी में एक चीज़ देखा जाता है कि अगर आपको चर्चा में रहना है या फिर दिखना है ज़्यादा सोशल मीडिया पे, तो कंट्रोवर्सी करना बेहद ज़रूरी होता है। तो प्रीति राय जी विवादों से कैसे दूर रहती हैं? मेरा बड़ा वो रहता है कि हम दूर रहें। इंटरव्यू के लिए से हमको बहुत फ़ोन आता है, हम ज़्यादातर इग्नोर करते हैं। पता है क्यों? कि क्या पूछ लेंगे, कहाँ घेर देंगे भाई, कौन से बात में, क्योंकि न्यूज़ वाले लोग भाई कब कहाँ घुमा के बीच में फंसा दें समझ ना आता। तो फंसा देंगे और वो जो मुँह से निकालते हैं लोग, अरे प्रीति राय ने तो इनके बारे में फलाने के बारे में ऐसा बोल दिया, इनके बारे में ऐसा बोल दिया, जबकि वीडियो में कुछ नहीं होगा लेकिन बोल देंगे। तो डर लगता है इन सब चीज़ों से। मान लीजिए मार्केट में सबके साथ हमारा प्यार है, सबके साथ उठना बैठना है, तो आपस में विवाद ना हो जाए ना कि भाई आप हमारे बारे में ऐसे क्यों बोल रही हैं। सबका अपना निजी जीवन है, क्या कह सकते हैं।